हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको पढ़ाएंगे आपकी एक्सरसाइज 5.3। मैंने आपकी लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करा दी थी। तो आज की क्लास में देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें क्या करना है, हमारे जो क्वेश्चन दिए हैं उनके सम फाइंड करने हैं। तो देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया था सम का फॉर्मूला क्या होता है। एस एन इज इक्वल टू NY2 2A प्लस N-1 इंटू डी। इस क्लास में, इस एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूले होंगे उनमें ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होगा। तो ठीक है, देखिए क्या क्या हमें दे रखा है सीरीज में। A इज इक्वल टू 2 एंड D निकालना है हमें, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 और N हमें दे रखा है 10। तो हमें फाइंड क्या करना है, सम SN। तो देखिए एस एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या है हमारी 10 2 ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2 प्लस एन की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी 5। तो देखिए क्या आएगा, 10 से 2 5 बार और देखिए 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा 45 9 5 जा 45 5 45 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 49। तो 49 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 की तो क्या आ जाएगा 5 9 जा 45 5 4 बचा 5 4 जा 20 और 4 24। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ होता है फाइनल। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, ए हमारा 37 है माइनस 37। देखिए जो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों लिख रहे हैं, इसमें देखिए आपका जो टर्म्स दे रखा है, टर्म्स को हम n से डिनोट करते हैं। तो n हमारा 10 है। अब यहाँ देखिए n क्या है हमारा 12 है। अब यहाँ पहले डिफरेंट निकालते हैं। d इज इक्वल टू माइनस 31 माइनस 37। तो क्या आएगा, d इज इक्वल टू माइनस 33 प्लस 37। तो d की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, डिफरेंस 4। अब देखिए n क्या दे रखा है हमें, टर्म्स 12 दे रखा है। फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू NY2 कोष्टक में 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये सम का फॉर्मूला है। जब हमें किसी टर्म्स के सम निकालने हो तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। एस एन इज इक्वल टू, एन की जगह क्या आएगा 12 अपॉन 2 इंटू ए की जगह क्या आएगा माइनस 37 प्लस एन की जगह क्या आएगा 12 माइनस 1 इंटू डी की जगह आएगा 4। तो एस एन इज इक्वल टू 12 2 से कितनी बार डिविजिबल होगा 6 बार। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई माइनस 37 में करेंगे, 2 7 जा 14 2 3 जा 6 और 1 7 माइनस 74 प्लस 11 12 माइनस 1 11 इंटू 4। तो एस एन इज इक्वल टू 6 माइनस 74 प्लस 44। तो देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 6 44 माइनस 77 भी तो लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू 6। अब देखिए 77 से मैं माइनस करूं 44 को तो क्या आएगा हमारा 70, सॉरी ये 77 नहीं 74 है, ये मिस्टेक हो गई 03। तो क्या आएगा माइनस के 30 मल्टीप्लाई माइनस 30। तो एस एन इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई माइनस 30 में करेंगे तो माइनस तो आएगा ही 180। ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं, इन्हें नोट्स कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या क्या दे रखा है हमें सीरीज में, a इज इक्वल टू 0.6 एंड d हमें निकालना है डिफरेंस। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 0.6, तो d निकल के आएगा हमारा 1.1। अब देखिए n हमें टर्म्स दे रखा है, गिवन कर रखा है कितना है 100।
तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए एस एन इज इक्वल टू एन क्या है हमारा 100/2, 2 इंटू ए क्या गिवन कर रखा 0.6 प्लस एन क्या है हमारा 100 माइनस 1 और डी है हमारा 1.1। तो एस एन इज इक्वल टू देखिए 100 2 से डिविजिबल होगा 50 टाइम्स, 2 की मल्टीप्लाई 0.6 में करेंगे तो 1.2 आएगा, प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1। एस एन इज इक्वल टू 50 1.2 प्लस देखिए 99 में 1.1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 9 जा 9 1 9 जा 9 इंटू 1 9 जा 9 1 9 जा 9 9.9 और 9 18 तो 8 और 9 और 1 10, तो हमारा क्या आया मल्टीप्लाई करके 108.9। वन 108.9 निकल के आया है। तो एस एन इज इक्वल टू 50 108.9 में हम 1.2 को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 9 प्लस 2 कितने हो जाते हैं 11। अब देखिए 11 हो गया, 8 और 1 9 और 1 ऐड करेंगे कैरी का तो 10 हो जाएगा तो 0 आएगा और यहाँ हो जाएगा 1 1। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 50 की। एस एन इज इक्वल टू 110.1 मल्टीप्लाई 50, तो एस एन इज इक्वल टू हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा 5505.0, तो हमारी एस एन की वैल्यू निकल के आई है 5505। ठीक है, तो हमारा थर्ड पार्ट हो चुका है, फोर्थ करेंगे, पहले इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ए हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म होता है ए हमारा फर्स्ट टर्म तो 1/15, डिफरेंस निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म 1/12 माइनस फर्स्ट टर्म 1/15। अगर दोनों का हम फैक्ट एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 60, चाहे तो आप फैक्टर करके देख सकते हैं। ठीक है, 12 5 जा 50 तो 5 माइनस 15 4 जा 60 तो 4 आएगा, तो डिफरेंस हमारा क्या निकलेगा 1/60। एन टर्म्स हमें गिवन है, 11 हमारा एन है तो एन इज इक्वल टू 11। फॉर्मूला क्या होता है सम का, एस एन इज इक्वल टू ए एन वाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n क्या है हमारा 11/2 इंटू 2 इंटू ए क्या गिवन है हमारा 1/15 प्लस n की वैल्यू क्या है हमारी 11 माइनस 1 और डी हमारा 1/60। तो देखिए क्या हो जाएगा आगे 11/2, इसको हम लिख सकते हैं 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10/60। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 11/2 अपॉन तो 60 एलसीएम आएगा तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि 15 4 जा 60 होता है तो 4 यहाँ आ जाएगा प्लस 10। 60 का एलसीएम जब हमने 60 की डिवाइड 60 में करी तो 1 टाइम हुई, तो देखिए क्या आएगा एस एन इज इक्वल टू 11/2 2 4 जा 8 प्लस 10/60। एस एन इज इक्वल टू 11/2 इंटू 10 प्लस 88 कितना हो जाएगा 18/60। देखिए 18 2 से कितनी बार डिविजिबल होगा 9 बार, 9 टाइम्स,
तो एस एन इज इक्वल टू 11 इंटू 9/60। तो एस एन इज इक्वल टू 99/60। तो एस एन इज इक्वल टू, देखिए 99 3 से कितने टाइम कटेगा, 33 टाइम, और 60 20 टाइम। तो एस एन हमारा सम क्या निकल के आएगा, 33/20। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें फाइंड करने हैं सम, ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन कर रखा है, a इज इक्वल टू 7। देखिए जो लास्ट टर्म होता है उसे हम ए एन से डिनोट करते हैं या एल से। तो हमारा लास्ट टर्म ए एन क्या हो जाएगा, 84। अब हम निकालेंगे यहाँ से डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2 10 या 20 प्लस 1 21/2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 21 माइनस 7 2 या 14/2, तो निकल के आएगा कॉमन डिफरेंस 7/2। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ए एन हमारी कितनी है, 84 गिवन दे रखी है। 84 इज इक्वल टू, ए क्या है हमारा है 7 प्लस, और क्वेश्चन में एन हमें फाइंड करना है एन माइनस 1, डी क्वेश्चन में 7/2 है। तो 84 माइनस 7 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 7/2 एन माइनस 1। तो क्या बचेगा, 14 में से 7 माइनस करेंगे 7, तो यहाँ बचेगा 7 इज इक्वल टू 7/2 एन माइनस 1। अब 7/2 को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 2/7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो देखिए एन माइनस 1 इज इक्वल टू 77 इंटू 2/7। 77 7 से कितनी बार डिविजिबल होगा, 11 बार। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 इंटू 2, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 22। n इज इक्वल टू 22 प्लस 1, माइनस 1 यहाँ माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। n इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 23। तो हम निकालेंगे सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू NY2 a प्लस AN। सम का फॉर्मूला क्या होता है, NY2 a प्लस AN। तो हमारा n क्या है क्वेश्चन में, 23/2, और a की वैल्यू क्या दी है, 7 प्लस, और AN क्या है क्वेश्चन में, 84। तो मल्टीप्लाई करेंगे 23/2 इंटू 84 में 7 ऐड करेंगे तो 1191। तो 23 SN इज इक्वल टू 91 इंटू 23/2। 91 में मल्टीप्लाई करेंगे 23 की तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2 इंटू 2 9 जा 18, 3902। तो कितना आएगा, सम हमारा एस एन इज इक्वल टू 2093। सम हमारा निकल के आया 2093। इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड का। तो सेकंड में देखिए क्या दिया, गिवन क्या है, ए हमें गिवन किया है 34, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 34। डी हम फाइंड करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू -2, और लास्ट टर्म क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू 10। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है, 10 इज इक्वल टू, ए क्या है हमारा 34 प्लस एन हमें फाइंड करना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा -2। 10 इज इक्वल टू 10 को देखिए 34 को हम इधर लेके आएंगे -34, 34 इधर प्लस में, इधर लाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो -2 को हम पहले ले लेते हैं, मल्टीप्लाई में है ही n माइनस 1।
34 में से हम 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -24 इज इक्वल टू -2 n -1। तो देखिए -24 2 को हम इधर लेके आएंगे -2 को तो डिवाइड में आ जाएगा और बचेगा क्या n -1। देखिए माइनस से मैंने माइनस कैंसिल कर दिया और 2 से 24 डिविजिबल होगा 12 बार, तो हमारा n -1 इज इक्वल टू क्या आता है 12। तो n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 n इज इक्वल टू 13। हमारे यहाँ से n की वैल्यू निकल के आई है, मतलब कि n टर्म्स निकल के आया है। अब हमें फाइंड क्या करना है सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस a n। n की वैल्यू हमारी क्या आई है 13/2 निकल के आई है और a क्या है 34 प्लस और a n 10। 13/2 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 44 2 से डिविजिबल होगा 44 22 टाइम। तो क्या निकल के आएगा एस एन इज इक्वल टू 13 इंटू 22। तो एस एन इज इक्वल टू 13 2 जा 26 और 13 2 जा 26 प्लस 2 28। तो सेकंड क्वेश्चन के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। ध्यान रहा मुझे क्वेश्चन सेकंड का, थर्ड क्वेश्चन और था, मैंने सेकंड ही क्वेश्चन बोल दिए थे। तो हम क्या करते हैं सेकंड क्वेश्चन और फाइंड करते हैं। तो देखिए ए हमें क्या गिवन कर रखा -5, डी निकालेंगे तो डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म -8 -5, तो क्या निकल के आएगा डी इज इक्वल टू -8 प्लस 3 प्लस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाता तो डी इज इक्वल टू -3 निकल के आएगा। और देखिए हमारा लास्ट टर्म ए एन क्या हो जाएगा -230। तो हमारा फॉर्मूला क्या है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n -1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है -230 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है -5 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो n -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3। -5 यहाँ माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, +5 इज इक्वल टू देखिए -3 को हम पहले लिख लेते हैं मल्टीप्लाई n -1। तो क्या हो जाएगा -225 -230 में से हम प्लस माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 225, वो भी माइनस का -3। तो n -1 3 को हम इधर लेके आएंगे, 3 मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद हो जाएगा डिवाइड में, अपॉन में -3 इज इक्वल टू n -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 225 जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो n -1 इज इक्वल टू 75। तो n की वैल्यू क्या निकल के आएगी 75 प्लस 1 को हम इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा प्लस में, तो n इज इक्वल टू 76। n की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है 76। फाइंड करना हमें सम। तो सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस a n। एस एन इज इक्वल टू n की वैल्यू 76/2, a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -5 प्लस a n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -230। तो एस एन इज इक्वल टू 2 से देखिए कितनी बार डिविजिबल होगा 76, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, -5 -230। तो एस एन इज इक्वल टू 38 मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 235। तो हमारा एस एन क्या निकल के आएगा -8930। आप मल्टीप्लाई करके एक बार देख नहीं सकते हैं लेकिन निकल के यही आएगा। तो सम क्या निकल के आया हमारा एस एन -8930। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब करेंगे थर्ड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में थर्ड में कुछ वैसे कुछ कहा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थर्ड के फर्स्ट में कहा हमें गिवन है ए दे रखा, डी दे रखा, ए एन दे रखा, लेकिन फाइंड करने के लिए कहा गया है एन एंड एस एन। तो देखिए हमें एन निकालना होगा, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से निकालेंगे हम एन की वैल्यू। तो ए एन हमारा क्या गिवन है 50 इज इक्वल टू ए गिवन है 5 प्लस एन हमें फाइंड करना है तो एन माइनस वन, डी हमें गिवन है 3। तो 50 5 में प्लस में इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू 3 को हम पहले लिख ले मल्टीप्लाई, चाहे पीछे से कर लो या आगे से, एन माइनस वन। तो क्या बचेगा 50 माइनस 5 कितने हो जाएंगे 45 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एन माइनस वन। 3 को हम इधर लेके आएंगे यहाँ मल्टीप्लाई में, तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, 45/3 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब देखिए 45 डिविजिबल कितनी बार है, 3 से कितनी बार डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन। 1 को हम इधर लेके जाएंगे 15 प्लस 1 हो जाएगा, 1 माइनस में इधर आने के बाद प्लस में हो जाएगा, तो n की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 16। 15 प्लस 1 16। तो n हमने फाइंड कर दिया। अब हम फाइंड करेंगे एस एन। तो एस एन फाइंड करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, NY2 A प्लस ए एन हो या एल हो, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है हमारी, एन की वैल्यू निकल के आई थी 16/2। ए क्या निकल के आया हमारा, ए था 5 प्लस और ए एन क्या है हमारा, ए एन है 50। ठीक है। तो देखिए क्या निकल के आएगा, 16 कितनी बार डिविजिबल है 2 से, 8 बार। तो 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा 55। और 8 की मल्टीप्लाई हम 55 में करेंगे तो क्या आएगा, 8 5 जा 40 तो 0 हो जाएगा, 8 5 जा 40 और 4 44। तो एस एन की वैल्यू निकल के आई है 440। तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ सॉल्व होता है, आप नोट्स कीजिए। चलिए फाइंड करते हैं। अब देखिए फाइंड करने के लिए कहा गया है हमें डी एंड एस 13। तो हमारे गिवन क्या क्या है, A7 A13 35। तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह आ जाएगा A13 इज इक्वल टू ए हमारा 7 गिवन है प्लस एन क्या हो जाएगा, देखिए 13 एन की जगह, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 माइनस वन। और डी हमें गिवन है ही नहीं, डी क्योंकि हमें फाइंड करना है। तो A13 की वैल्यू हमारी 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 13 माइनस 1 12 डी। 35 7 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी। अब फिर देखिए माइनस करते हैं 35 में से 7 को, तो 15 में 7 माइनस करेंगे 8, तो 2 बचेगा यहाँ, तो क्या आएगा 12/8। तो डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी 28/12। ये हमारी डिफरेंस निकल के आ चुका है डी। अब फाइंड करवाया है हमसे S13। तो S13 का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू NY2 A प्लस ए एन। तो एस एन की जगह क्या हो जाएगा S13 इज इक्वल टू, और एन की जगह क्या है हमारा 13/2। ए हो जाएगा हमारा, ए गिवन है हमें 7 प्लस ए एन हमारा क्या क्या गिवन है हमारा, ए एन 35। तो यहां से देखिए S13 की वैल्यू निकालेंगे 13/2। 13/2 देखिए 35 प्लस 7 कितना हो जाएगा 42। तो 2 से देखिए कितनी बार डिविजिबल होगा 42, 21। अब 13 की मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो क्या आएगा, 13 1 जा 13 3, 13 2 जा 26 1 27। तो S13 की वैल्यू निकल के आई हमारी 27। तो क्वेश्चन सेकंड हमारा सॉल्व हो जाता है। थर्ड करेंगे, अब आप नोट कर लो, इसको नोट कीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड करते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है, A12 37 D3 एंड फाइंड करना हमें AN S12। तो फॉर्मूला क्या होता है, AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की जगह आ जाएगा A12 इजिकल टू A हमें फाइंड करना है, प्लस N की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो नंबर्स लिखा है ये होता है हमारा N, तो 12 माइनस 1, D हमारा 3 गिवन है, ठीक है। तो A12 की वैल्यू क्या है 37 इजिकल टू A प्लस 11 इंटू 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11, तो 11 इंटू 3, तो 37 इजिकल टू A प्लस 11 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 33, तो 37 माइनस, देखिए 33 इधर प्लस में इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो इजिकल टू A 37 माइनस 33 कितने बचेंगे 4, तो A की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई यहाँ से 4। A हमने फाइंड कर दिया है। अब फाइंड करना है हमें S12 फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है SN इजिकल टू NY2 A प्लस AN। तो S12 फाइंड करना है, तो N की जगह 12, N की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर, N की वैल्यू 12 हो जाएगी, 12/2। A फाइंड कर A हमने फाइंड किया था, A हमारा 4 आया था, 4 प्लस, और AN क्या हो जाएगा हमारा, AN हो जाएगा 37, ठीक है। तो S12 इजिकल टू 12 से 2 से कितनी बार डिविजिबल है 6 टाइम, तो 4 प्लस 37 कितने हो जाएंगे 41, तो S12 की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 6 इंटू 41, X12 इजिकल टू 6 1 जा 6 6 4 जा 24। हमारे यहाँ से AN S12 की वैल्यू फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड करते हैं। देखिए क्या फाइंड करने के लिए कहा गया, D एंड A10। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम A13 निकालेंगे। तो A13 की क्या फॉर्मूला लगेगा, AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN की जगह क्या आ जाएगा A3 इजिकल टू A प्लस N की जगह क्या है हमारा 3 माइनस 1 इंटू D। तो A3 की वैल्यू क्या है हमारी 15 इजिकल टू A प्लस 2D। यहाँ से क्या करेंगे हम A की वैल्यू फाइंड करेंगे, A की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2D को हम इधर ले जाएंगे, 15 माइनस 2D इजिकल टू A, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हम निकालेंगे S10 इजिकल टू 125। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, SN इजिकल टू NY2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो SN इजिकल टू NY2 हमें पता ही नहीं है, पता है S10, तो हमारी देखिए 10 की N की जगह क्या आ जाएगा 10/2। 2A हमें फाइंड करना है, तो देखिए अभी हम रख लेंगे, तो A की जगह क्या आएगा 15 माइनस 2D, 15 माइनस 2D प्लस N हमारा क्या है 10 माइनस 1 इंटू D, क्योंकि देखो D हमें फाइंड करना तो D हमारा यही रहेगा। S10 की जगह क्या आएगा 125 इजिकल टू, ये क्या हो जाएगा 10 2 से कितनी बार डिविजिबल है 5 टाइम डिविजिबल है, तो 2 देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 15 माइनस 2 में करेंगे, 250 की 15 2 जा 30 माइनस 2 2 जा 4D प्लस D की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9D। अब देखेंगे क्या बचेगा 125 इजिकल टू 5। अब देखिए यहाँ एक और चीज कर लेते हैं, 39 में से 4 माइनस होगा तो कितने बचेंगे प्लस 5D। 5 को हम इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, 125/5 इजिकल टू 30 प्लस 5D। अब देखिए 125 5 से कितनी बार डिविजिबल होगा, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25 इजिकल टू 30 प्लस 5
डी। 30 को हम इधर लेके आएंगे, 25 माइनस में हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 5 डी। तो क्या बचेगा, 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस के 5 इज इक्वल टू 5 डी। अब 5 को हम इधर लाएंगे तो माइनस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू डी। तो 5 से 5 कितनी बार डिविजिबल होगा, माइनस 1 टाइम। तो डी इज इक्वल टू -1। डी की वैल्यू क्या निकल के हमारी निकल के आई है -1। अब डी की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिख देते हैं हम डी पुट डी इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d इज इक्वल टू a। तो 15 माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू a। तो 15 माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 2 इज इक्वल टू a। 15 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, a इज इक्वल टू 17। अब हमारे यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब हम निकालेंगे a10। तो a10 निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह हो जाएगा a10 इज इक्वल टू, a फाइंड करा हमने 17 प्लस n क्या हो जाएगा 10, 10 माइनस 1 और d हो जाएगा हमारा -1 इंटू -1। तो a10 इज इक्वल टू 17 प्लस 9, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 इंटू -1। a10 इज इक्वल टू 17, 9 इंटू -1 क्या हो जाता है -9। तो a10 इज इक्वल टू 17 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8 आएगा। तो हमारी a10 और d की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। देखिए d की वैल्यू ये रही और a10 की वैल्यू ये रही। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, पहले से नोट्स कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है DS9, फाइंड करने हमें A एंड A9। देखिए जब हमें S दे रखा हो तो इसका मतलब फॉर्मूला होगा हमारा यूज SN वाला। SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला यूज होगा जब S दे रखा हो। तो S की जगह क्या आ जाएगा, S9 इज इक्वल टू, N की जगह हो जाएगा 9/2, 2 इंटू A हमें यहाँ से फाइंड करना है, प्लस N क्या है 9 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा 5। तो SN की वैल्यू क्या दे रखी है 75 इज इक्वल टू 9/2, 2 इंटू A प्लस क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 8 इंटू 5। हम यहाँ से क्या करेंगे 75 इज इक्वल टू 9/2, यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा कॉलम में A प्लस 4 इंटू 5। 75 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 9 A प्लस 45, 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20। तो 75 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई A, 9 की मल्टीप्लाई A प्लस 20 में करेंगे तो प्लस 9 मल्टीप्लाई 20। तो 75 इज इक्वल टू 9A प्लस 9A प्लस 180। तो हमारी क्या है इक्वेशन बनी हुई, 75 इज इक्वल टू 9A प्लस 180। हम 180 को इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगी माइनस में, 75 माइनस 180 इज इक्वल टू 9A। अब देखिए माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस करेंगे तो देखिए 10 हो जाता है, 10 में 5 है तो 5 बचेंगे, 7001 माइनस 105 इज इक्वल टू 9A। देखिए 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, 105 अपॉन 9 जी इक्वल टू A। तो A की वैल्यू देखिए हमारे क्या निकलेगी, यहाँ से दोनों के दोनों हमारे जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैं वो 3 से डिविजिबल है, 3 3 जो 9, 3 3 जो 9, 3 5 जो 15। तो A की वैल्यू निकल के आएगी हमारी -35 अपॉन 3। तो हमने A फाइंड कर दिया है, A हमारा निकल के आ चुका है। अब हमें फाइंड करना है A9। तो A9 फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए
n मतलब कि A9 हो जाएगा, A9 इज इक्वल टू, जो कि हमें फाइंड करना है, और A1 क्या होगा हमारा -35 अपॉन 3 प्लस n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हो जाएगी 9, ये रही 9, 9 माइनस 1, और d हो जाएगी हमारी 5 इंटू 5। तो क्या निकल के आएगा, A9 इज इक्वल टू -35/3 प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू 5। A9 इज इक्वल टू -35 अपॉन 3 प्लस 8 5 जा 40। अब दोनों का 3 का एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, 35 ऐसे ही लिखा रहेगा, और देखिए 3 मल्टीप्लाई में 40 में कर दूं, क्या आ जाएगा 120। अब 120 में से हम 35 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 10 5 5, 10 में से 5 के माइनस करेंगे तो 5, और यहाँ बचेगा 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8, माइनस 85 अपॉन 3, ये निकल के आया हमारा A9। ये हमारा A9 हमसे जो फाइंड करवाया हमने फाइंड किया, A निकल के आया और A9 निकल के आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड कर दें। 3 का 6th क्वेश्चन, हमें गिवन है A D S N एंड फाइंड करना हमें N एंड AN। तो देखिए जब हम S दे रखा होता है इसका मतलब है हमें SN फॉर्मूला का यूज करना होगा सम वाले का। SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो देखिए SN की जगह आ जाएगा 90 इज इक्वल टू, N की जगह क्या आएगा हमारा, N हमारा फाइंड करना है तो N की जगह कुछ नहीं आएगा 2 इंटू A की जगह है 2 प्लस N हमारा फाइंड करना है N माइनस 1 इंटू D हमारा 8 है, D हमें गिवन किया है 8। तो देखिए क्या हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 90, एक काम करते हैं कुछ मत करिए, चलिए N/2, 2 2 जा 4 प्लस 8 की मल्टीप्लाई N माइनस 1 में करेंगे तो 8N माइनस 8। तो क्या हो जाएगा 90 इज इक्वल टू N/2 4 प्लस, देखिए 8N को हम पहले लिख सकते हैं, 8 में से -4 करेंगे तो क्या बचेगा -4। यहाँ से क्या करेंगे हम 2 कॉमन लेंगे, N/2, यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लो या 4 कॉमन, हम ले लेते हैं 4 कॉमन, मल्टीप्लाई 4, तो क्या बचेगा 2N माइनस 1। तो 2 से 4 कितनी बार डिविजिबल होगा, 2 बार। तो N इज इक्वल टू N 2N और 2N माइनस 1। देखिए 2 को मैं इधर ले जाऊं तो डिविजिबल में हो जाएगा, डिवाइड में इधर N 2N माइनस 1। आगे क्या होगा देखिए 90 को 2 से डिविजिबल करेंगे तो कितनी बार होगी 45 टाइम। तो 45 इज इक्वल टू N 2N माइनस 1। N की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या आएगा, N की मल्टीप्लाई 2N माइनस 1 में करेंगे तो क्या आएगा 2N स्क्वायर माइनस N। अब देखिए 45 को हम इधर लेके जाएंगे, 2N स्क्वायर माइनस N माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 45 की मल्टीप्लाई, देखिए फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म में की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 45 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 90 आएगा। तो 90 फैक्टर करनी है तो 90 फैक्टर ऐसे होने चाहिए, मल्टीप्लाई करके तो 19 होना चाहिए लेकिन माइनस करके हमारा 1 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, 10 से करिए, देखिए 10 9 जा 90, 9 1 जा 9, 10 में अगर मैं -9 कर दूं तो हमारा 1 आएगा। तो 2N स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9N माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या फैक्टर हो जाएंगे, 2N स्क्वायर माइनस, देखिए 10 की मल्टीप्लाई N में हो जाएगी तो 10N माइनस माइनस प्लस 9N माइनस 45 इज इक्वल टू 0। दो टर्म बना लेते हैं हम और दोनों टर्म से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा 2 और N, तो 2 कॉमन ले लिया, N कॉमन ले लिया तो क्या बचा N माइनस 5 प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा N माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या बन के आएगा कॉलम N माइनस 5, दोनों सेम है तो एक ही हो जाएगा N माइनस 5 और 2N प्लस 9
इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। जब हम n-5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 5 और एक रखेंगे 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ से आएगी -9/2। अब n की वैल्यू हम यहाँ से प्लस में लेंगे तो क्या आ जाएगी 5। n की वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है 5। अब निकालनी है हमें यहाँ से an की वैल्यू। तो an की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an हम फाइंड करेंगे तो a चाहिए, a क्या निकल के आया 5, a हमें गिवन दिया है, कितना है गिवन 2 प्लस n हमारा फाइंड हुआ 5 माइनस 1, d हमारा 8 है। तो an की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2 प्लस 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 इंटू an इज इक्वल टू 2 प्लस 4 8 जा 32। तो an की वैल्यू क्या निकल के आएगी 34। हमारी दोनों वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं a और a, n और an दोनों की दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 7th क्वेश्चन देखिए। हमें a गिवन है, an गिवन है, sn गिवन है, हमें n एंड d फाइंड करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, हमारे पास जब a और an दोनों गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड करेंगे। sn क्या है हमारा 210 इज इक्वल टू n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू क्या है 8 प्लस और an की वैल्यू क्या है 62। तो क्या आएगा हमारा 210 इज इक्वल टू n/2 इंटू 62 प्लस 8 कितना हो जाएगा 70। तो देखिए 70 को मैं इधर लेके आऊँ 210 बाई 70 इज इक्वल टू n/2। तो 70 से 210 3/3 टाइम डिविजिबल होगा। तो क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू n/2। 2 यहाँ डिविजिबल में इधर लाएंगे तो मल्टीपल में हो जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी यहाँ से 6। अब हमें क्या फाइंड करना है a, हमें फाइंड करना है d निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an हमें गिवन है 62 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 8 प्लस n हमें गिवन नहीं है, हमने फाइंड किया, n हमारा 6 निकला, 6 माइनस 1 एंड d क्या है हमारा d हमें फाइंड करना है। तो देखिए 62 8 प्लस में इधर लाएंगे तो -8 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5d। अब 62 में से माइनस करेंगे 8 तो क्या बचेगा 54 इज इक्वल टू 5d। अब 5 में मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो 54 बाई 5 इज इक्वल टू d। तो दोनों वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं d की भी और n की भी। तो क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे, पहले आप इसको सॉल्व कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए हम an दे रखा है, d गिवन है, sn गिवन है, हमें फाइंड करनी है n एंड a। तो इसके लिए क्या करेंगे, an दे रखा है तो फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। an की वैल्यू 4 इज इक्वल टू a हमें फाइंड करना है तो a यही रहेगा प्लस n भी हमें फाइंड करना है तो n-1 इंटू d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 की मल्टीप्लाई n-1 में करेंगे तो 2n-2। तो देखिए -2 यहाँ 2 माइनस में इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगी प्लस में, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2n। तो हमारे क्या हो जाएगी 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। यहाँ से हम a की इक्वेशन बनाएंगे तो 6 2n को इधर लेके आएंगे तो -2n इज इक्वल टू a। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हम क्या करेंगे, sn हमें -14 दे रखा है तो यूज करेंगे फॉर्मूला sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। sn का फॉर्मूला हो गया। तो sn इज इक्वल टू n हमें यहाँ से फाइंड करना है तो sn/2। देखिए sn की वैल्यू हमें -14 दे रखी है, उसको हम लिख लेते हैं -14
2 इंटू ए हमें फाइंड करना है, तो ए ऐसे ही लिखा रहेगा। तो क्या करेंगे हम, हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट की हम उसे ए की जगह पुट कर देंगे। तो ए क्या है हमारा 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या थी 2। तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू एन बाई 2 की मल्टीप्लाई 6 माइनस 2n में करेंगे तो क्या हो जाए 2 6 जा 12 माइनस 2 4 जा 2 2 जा 4 n प्लस 2 की मल्टीप्लाई n माइनस 1 में करेंगे तो 2n माइनस 2। तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, 2 की मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 2 इज इक्वल टू n। अब देखिए 14 में से मैं 2 माइनस करूं तो क्या हो जाएगा 10 बचेगा, प्लस प्लस नहीं माइनस 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो माइनस 2n। अब देखिए 14 मल्टीप्लाई 2 माइनस 28, 14 2 जा 28 इज इक्वल टू n की मल्टीप्लाई 10 माइनस 2n में करेंगे तो क्या आएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को इधर लेके आएंगे 2n स्क्वायर, 10 माइनस 2n को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 10n प्लस 2n स्क्वायर माइनस 28। हम इसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा 2n स्क्वायर पहले आएगा, फिर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देखिए 2 हम इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगी, इक्वेशन क्या बचेगी हमारी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो चुकी है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से निकालेंगे हम n की वैल्यू। तो हमारी इक्वेशन है n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देखिए 14 हमें मल्टीप्लाई करके लाना है और 5 हमें माइनस करके, क्योंकि पीछे माइनस है। तो क्या करेंगे 7 2 जा 14, 7 माइनस 2 5, n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 7, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, n की मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस माइनस प्लस 2 n की मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से 2 टर्म बना लेंगे, दोनों टर्म से कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ से दोनों n होंगी तो 2 n में से एक n ले लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 7, यहाँ से कॉमन लेंगे प्लस 2 तो क्या बचेगा n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों के दोनों कॉलम सेम हो चुके हैं तो क्या आएगा n माइनस 7 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू क्या निकल के आएगी 7, और हम n प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2। लेकिन हम माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू क्या निकल के आई है 7। अब फाइंड करेंगे हम a कैसे फाइंड करेंगे, हम a को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम पहले देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी 6 7 2 14, यहीं कर लेते हैं। देखिए पुट छोटा सा लिख लेते हैं, पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a, 6 माइनस 2 इंटू n की जगह आ जाएगा 7 इज इक्वल टू a। तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 14 इज इक्वल टू a, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो a इज इक्वल टू माइनस 8। यहाँ से हमारी a की वैल्यू निकल आई, n और a दोनों की वैल्यू निकल के आ चुकी है। क्वेश्चन थर्ड का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम फोर्थ और फिफ्थ करवाएंगे। नहीं लास्ट नहीं है, एक और क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हमें a दे रखा है, n दे रखा है और s दे रखा है। जब हमें s दे रखा हो तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सम वाला फॉर्मूला है आपका एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए एस एन की जगह क्या हो जाएगा हमारा 192 जो कि गिवन है क्वेश्चन में है। n की वैल्यू क्या है 8 बाई 2 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस n हमें 8 दे रखा है माइनस 1। फाइंड क्या करना है हमारा d, तो d की वैल्यू हमें दी भी नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा 192 इज इक्वल टू
2 से डिविजिबल 8 कितनी टाइम होगा, 4 टाइम्स। 2 3 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 7 डी। 4 को हम इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 192/4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। 4 से डिवाइड करेंगे 192 में तो 4 4 जा 16 एंड 4 8 जा 32 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। अब 6 प्लस में है, हम इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगी -6 इज इक्वल टू 7 डी। 48 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 42 इज इक्वल टू 7 डी। अब 42 इज इक्वल टू 7 डी। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में 42/7 इज इक्वल टू डी। तो देखिए 42 7 से कितने टाइम डिविजिबल है, 6। तो डिविजिबल, अब देखिए हमारा डिफरेंस क्या निकल के आया है, डी निकल के आया है हमारा 6। तो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और रह गया, इस क्वेश्चन के बाद लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन फिर फाइनल हो जाएंगे। इसके बाद हम फोर्थ और फिफ्थ करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का हमारा लास्ट ही क्वेश्चन बचा है, इसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ करेंगे। आज की क्लास में 1 to 5 क्वेश्चन ही काफ़ी है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, L इज इक्वल टू 28 एंड S इज इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। अब देखिए इसमें जो टोटल 9 टर्म्स कहा है, ये हमारी N की वैल्यू है। N इज इक्वल टू क्या है हमारा 9। फाइंड करना है हमें A हमें फाइंड करना है, L हमें 28 दिया है, S हमें ये वैल्यू दी है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, मतलब कि a फर्स्ट टर्म एंड l लास्ट टर्म। तो देखिए एस एन क्या दिया है हमें 144 इज इक्वल टू n 9 दिया है, n9/2। a की वैल्यू हमारी फाइंड करनी है हमें, प्लस L क्या दिया है हमें 28। तो क्या आ जाएगा, देखिए 9/2 को मैं इधर लेके जाऊँ 144। तो देखिए 2 यहाँ डिवाइड में इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई में यहाँ हो जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू a प्लस 28। 9 से डिवाइड करेंगे 144 में तो क्या आएगा आपका, देखिए 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54। तो क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू a प्लस 28। तो 16 2 जा कितना हो जाएगा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। अब 32 माइनस 28 प्लस में इधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी 4, जो कि हमें फाइंड करवाने के लिए कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड के इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्वेश्चन थर्ड मतलब कंप्लीट हो चुका है। और क्वेश्चन फोर्थ करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। इसने हमसे टर्म्स पूछे, टर्म्स मतलब n की वैल्यू निकालनी है हमें, यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है। सम ऑफ 636, सम का मतलब है SN की वैल्यू हमें दी है 636। अब देखिए हमारी सीरीज में a क्या है, फर्स्ट टर्म 9 एंड d फाइंड करना है 17 माइनस 9, तो क्या आ जाएगा 8। देखिए जब SN दे रखा हो तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो SN हमारा दिया है 636 इज इक्वल टू n हमें फाइंड करना है, तो 2 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस n हमें फाइंड करना है और d दिया है हमें 8। तो क्या हो जाएगा 636 इज इक्वल टू n/2। यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए अभी तो कुछ कॉमन लेना नहीं है, 2 इंटू 9 प्लस 8 की मल्टीप्लाई n-1 में करेंगे तो 8n-8 हो जाएगा। 636 इज इक्वल टू n/2, 2 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 18 प्लस 8n-8, तो 636 इज इक्वल टू n/2। देखिए 18 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10, 8n प्लस 10।
636 इज इक्वल टू n बाई 2। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 4n प्लस 5। तो 636 इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया 2 से, तो n बचेगा 4n प्लस 5। 636 इज इक्वल टू n की मल्टीप्लाई 4n प्लस 5 में करेंगे तो क्या आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n। अब देखिए 636 को हम इधर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो हम लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। देखिए 636 हमें मल्टीप्लाई करके लेके आना है और यहाँ पीछे माइनस है तो 5 हमें माइनस करके लाना है, तो देखिए क्या आएगा 4n स्क्वायर। अगर हम 53 में से माइनस कर दे 48 तो क्या आएगा 5 और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की तो क्या आ जाएगा 636 n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा आगे 4n स्क्वायर प्लस n की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से दो टर्म ले लेते हैं, दोनों टर्म से कॉमन लेंगे। मैं यहाँ से n कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 4n प्लस 53। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और 12 कॉमन ले लें तो क्या आएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों कॉलम हमारे सेम है तो क्या निकल के आएंगी वैल्यू यहाँ से 4n प्लस 53 और ये हो जाएगा n माइनस 12। अगर मैं दोनों को 0 के इक्वल रख दूं, पहले हम 4n प्लस 53 को 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4n इज इक्वल टू 53 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 53, n की वैल्यू निकलेगी यहाँ से माइनस 53 अपॉन 4। देखिए हम माइनस की वैल्यू लेते नहीं है, प्लस की वैल्यू होती है, तो n को हम n माइनस 12 को 0 के इक्वल रखेंगे तो n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई 12 और हमारे टर्म्स क्या निकल के आए 12। तो एपी के टर्म्स कितने हो गए हमारे 12। चलिए लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद पहले से नोट्स कर लो। चलिए लास्ट इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने फर्स्ट से फिफ्थ तक के आज इसी क्लास में करेंगे, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, इसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं पर लास्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एज 5, द लास्ट टर्म एज 45 एंड द सम एज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। हमें क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस मतलब कि टी फाइंड करना है, ये दोनों फाइंड करने हैं। और हमें दे क्या रखा फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एपी की हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है एज इक्वल टू 5, ठीक है। और देखिए लास्ट टर्म दे रखी है 45, एल इज इक्वल टू 45 एंड सम दे रखा है एस इज इक्वल टू 400। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है एस एन इज इक्वल टू, जब हमें फर्स्ट और लास्ट को दिए होते हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। तो यहां से हम n की वैल्यू निकालेंगे, एस एन क्या है हमारा 400 इज इक्वल टू एन बाई 2, ए की वैल्यू क्या है हमारी 5 प्लस और l की वैल्यू है 45। 400 इज इक्वल टू एन बाई 2, 5 प्लस 45 इंटू 50। देखिए मैं 50 को इधर लेके आऊं तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल टू एन अपॉन 2। तो हमारे यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी 58 जब 400, तो n बाई 2 इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 2 यहाँ उसमें डिवाइड में इधर जाएगी तो किसमें हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो n इज इक्वल टू 18। तो n की वैल्यू हमारी निकल के आ चुकी है, जो कि टर्म्स पूछे नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आ चुके हैं 16। अब हमें फाइंड करना कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही चलेगा, एक मिनट देख लेते हैं, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ए एन, ए की वैल्यू क्या है हमारी ए एन, तो इसमें है दिया ही नहीं है, ए एन हाँ लास्ट टर्म, सॉरी मुझे ध्यान नहीं आया, लास्ट टर्म जो होता है उसे हम ए एन से भी डिनोट करते हैं, ए एन हो या एल हो उसे हम
सेम, मतलब an या l से डिनोट करते हैं, कोई भी नंबर दे रखा हो। तो क्या हो जाएगा an 45 इज इक्वल टू a क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस n क्या है हमारा, n फाइंड करा हमने 16 माइनस 1 इंटू डी। देखिए 45 मैं 5 को इधर लेके आऊँ माइनस में हो जाएगी, 16 माइनस 1 15 इज इक्वल टू सॉरी इंटू डी। 45 माइनस 5 कितने हो जाएंगे 30 इज इक्वल टू 15 डी। अब 15 इधर मल्टीपल में इधर आएगी तो किस में हो जाएगी डिवाइड में, इज इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या निकल के आई है 30, जो कि कॉमन डिफरेंस हमारा 30 है। डी से कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, तो हमारा डी क्या निकल के आया है 30, और हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो निकल के आए हैं n। तो हमारी आज की क्लास में क्वेश्चन फर्स्ट से ले तक 5th तक ही करे हैं। अगली क्लास में हम लेके आएंगे क्वेश्चन 6 से, ठीक है। इसे हम क्लास को आपकी यूट्यूब पर पार्ट 1 से डालेंगे, ठीक है। तो आज आपको हमारी क्लास पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो शायद अपनी कोचिंग नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे का कोई बजट ना हो, ठीक है।